हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है। श्री कृष्ण हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि इस अध्याय का शीर्षक भी दिव्य ज्ञान है। चौथा अध्याय चल रहा है और भगवान हमें करंटली अभी ये बता रहे हैं कि जो व्यक्ति दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाता है वह संसार के इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरा श्री कृष्ण बता रहे हैं दिव्य ज्ञान में जो व्यक्ति स्थित हो जाता है उसके कर्म के फल सभी समाप्त हो जाते हैं, कर्म बंधनों से वह मुक्त हो जाता है। न ही उसे कोई पाप कर्म का फल लगेगा, न ही उसे कोई पुण्य कर्म का फल लगेगा, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। आइए आगे पढ़ते हैं कि श्री कृष्ण इस संदर्भ में और क्या कह रहे हैं। उससे पहले हम भगवान की वंदना करेंगे, गुरु महाराज की वंदना करेंगे। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए आगे बढ़ते हैं। न हि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रम् इह विद्यते ततः स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। हरे कृष्णा। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त और शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान हमें क्या समझा रहे हैं? दिव्य ज्ञान में स्थित होने का मतलब समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाता है उसके साथ क्या होता है। अब दो बातें होती हैं यहाँ पर, एक ज्ञान और एक अज्ञान। अज्ञान की वजह से हम इस भव बंधन में फंसे रहते हैं, कर्म बंधनों में फंसे रहते हैं, और ज्ञान मुक्ति का मार्ग है। जिस व्यक्ति को ज्ञान मिल गया उसे बाहरी रूप से कोई शांति की खोज नहीं रहती, उसकी शांति मन ही मन चलती रहती है, क्योंकि वह पूर्ण दिव्य ज्ञान की स्थिति में स्थिर हो गया है। उसे पता है कि वह आत्मा है और परमात्मा से उसका संबंध क्या है। वह परमात्मा का एक अंश मात्र है। अगर वह परमात्मा की सेवा करता है तो स्वतः ही उसकी इंद्रियां भी तुष्ट हो जाती हैं और वह परमात्मा में लीन हो जाता है। तो मन ही मन वह शांति का अनुभव करता है, उसे बाहरी रूप से शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। तो यही यहाँ पर बात श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञान तथा शांति का पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवत गीता के संदेश की यही चरम परिणति है। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतीन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिं अचिरेण अधिगच्छति। हरे कृष्णा। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान ने दो बातें बताई हैं इस श्लोक के माध्यम से। एक तो व्यक्ति श्रद्धालु होना चाहिए और दूसरा इंद्रियों को वश में किया हुआ होना चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धालु होगा ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वही आएगा। जिसमें श्रद्धा नहीं होगी वह दूर से ही लौट जाएगा, वह आएगा ही नहीं ज्ञान को लेने। दूसरा, अगर उसने इंद्रियों को कंट्रोल में किया हुआ है तभी वह ज्ञान ले पाएगा, अन्यथा क्या होगा? नेटफ्लिक्स ऑन करते हैं, प्राइम वीडियो ऑन कर लेते हैं, मोबाइल देख लेते हैं, कुछ और चीज देख लेते हैं, मूवीज देख लेते हैं, तो वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में ही नहीं कर पा रहा, तो वो ज्ञान कैसे प्राप्त करेगा? तब वो दूसरी चीजों के प्रति आसक्त रहेगा, इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्त रहेगा, दिव्य ज्ञान लेने के लिए वह नहीं आ पाएगा। तो भगवान ये दो क्वालिटीज बता रहे हैं जो व्यक्ति ज्ञान ले सकता है। एक, उसके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, दूसरा वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल में किया हुआ होना चाहिए, तभी वह पूर्ण ज्ञान दिव्य ज्ञान ले सकता है, उसका अधिकारी बन सकता है। और
जिसने यह ज्ञान ले लिया वह तुरंत ही आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। क्योंकि ज्ञान की जब हम बात करते हैं, दिव्य ज्ञान, तो वहां पर आध्यात्मिक ज्ञान की बात आती है। आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब अपनी आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, कि मेरा और मेरे भगवान के बीच में क्या रिलेशन है, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। जब ये सब बातें पता लग जाती हैं तो वह अंदर ही अंदर पूर्ण शांति का अनुभव करता है। यही श्री कृष्ण यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। हालांकि भौतिक ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। पापी पेट, ऐसा बोला जाता है ना, पापी पेट, इसको भी तो भोजन चाहिए। अगर हम कुछ कर्म नहीं करेंगे और ये स्कूल कॉलेजेस वाली नॉलेज नहीं लेंगे, फिजिक्स क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है, मैथ्स क्या होता है, ये सब हम नहीं सीखेंगे, कैसे हम इंजीनियर बनेंगे, कैसे हम बिना बायोलॉजी सीखे डॉक्टर बन जाएंगे। अगर इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनेंगे तो कैसे हमारा खाना पीना होगा, कैसे हमारा निर्वाह होगा, या इस तरह का कोई दूसरा ज्ञान, दूसरी स्टडीज हो सकती हैं। ठीक है, वह भी आवश्यक है, लेकिन वह ही आवश्यक है ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ हमें आध्यात्मिक ज्ञान परम आवश्यक है। अब कुछ लोग पीएचडी कर लेते हैं। पीएचडी की अगर फुल फॉर्म हम निकाले तो इसका मीनिंग सही में वास्तव में बनता क्या है? पीएचडी, प्रभु जी बताते हैं कि परमानेंट हेड डैमेज, कि परमानेंटली हमारा हेड डैमेज हो चुका है, हमारा दिमाग खत्म हो चुका है परमानेंटली, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ भौतिक ज्ञान लिया है, आध्यात्मिक ज्ञान तो हमने लिया ही नहीं। तो कहते हैं कि प्रभु जी ये कैसे होगा, डैमेज कैसे हो गया, अब हम कैसे करेंगे? क्यों, आपने आध्यात्मिक उन्नति की है कभी? डिवाइन नॉलेज ली है कभी आपने? नहीं ली। तो यही कारण है कि हर व्यक्ति आज स्ट्रेस में जी रहा है। कि डॉक्टर से पूछ सकते हैं हम, डॉक्टर से भी यही कहेगा चिंता मत कीजिए, जो आपको ये रोग लगा हुआ है ये चिंता की वजह से लगा हुआ है। आम गृहस्थी वाले लोगों से पूछ लीजिए, किसी से भी हम बात कर सकते हैं, हर व्यक्ति ये कहेगा कि आज हर प्राणी स्ट्रेस में रहता है, तनाव में रहता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम भौतिक उन्नति की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ये फॉल्स नॉलेज लेते जा रहे हैं, जो सिर्फ हमारा भरण पोषण कर सकती है, जो सिर्फ शरीर का निर्वाह कर सकती है, हमें ऐशो आराम दिला सकती है, हमें गाड़ी बंगला दिला सकती है। हम सिर्फ उस नॉलेज के पीछे भाग रहे हैं। क्या हम दिव्य ज्ञान लेने के पीछे तत्पर हैं? क्या हमने कभी चेष्टा की ये जानने की कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे जाना कहां है और मैं आया ही क्यों हूं, मेरा लक्ष्य क्या है? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की? नहीं की। अगर आपने कोशिश नहीं की तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप तनाव में क्यों हैं, आप स्ट्रेस में क्यों हैं? बस भाग दौड़ चल रही है, मुझे कमाना है, मुझे इतना कमाना है, मुझे लाख कमाना है, मुझे करोड़ कमाना है, ये लेना है, वो लेना है। इसी अंधाधुंध दौड़ की वजह से ही हम आज तनाव में हैं। बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे उसे बता दिया जाता है कि तुझे स्कूल जाना है। 10th क्लास में होता नहीं, उसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया जाता है, बेटा तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे आईएएस बनना है। छोटे होते ही उसको दिमाग में ये चीजें डाल दी जाती हैं कि तुझे ये बनना है। तब वह बिना तनाव के कैसे अपना जीवन यापन करेगा? जब जिस समय में उसका बौद्धिक विकास होना था, उसको माइंड में संतुलन आना था कि मैं कौन हूं, कैसे हूं, जब उसको ये बातें समझनी थी, तब उसकी ये बातें तो हटा दी गई। उसको सिर्फ व्यावसायिक नॉलेज देने की कोशिश की गई, रोजगार की नॉलेज देने की कोशिश की गई, आध्यात्मिक ज्ञान तो दिया ही नहीं। तो तनाव में नहीं होगा तो क्या होगा? इतना कोमल शरीर, इतना कोमल माइंड होता है बच्चे का, जब उसको रोजगार की नॉलेज देने लगे शुरू में ही, तो वो तनाव मुक्त होगा कैसे? शुरू से ही बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान दीजिए। जब आध्यात्मिक ज्ञान देंगे तब उसको परम शांति का अनुभव होगा। उसको पता चलेगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य है क्या, मुझे करना क्या है, और जीवन का वास्तविक लक्ष्य है क्या? वास्तव में देखा जाए तो भगवान की सेवा करना ही जीवन का लक्ष्य होता है। और भगवान की सेवा के लिए हमें अपने शरीर का निर्वाह करना होता है, और इस शरीर के निर्वाह के लिए हमें कामकाज करना पड़ता है। कोई नौकरी कर ली, डॉक्टर्स बन गए, इंजीनियर्स बन गए, कुछ भी बन गए, या व्यवसाय कर रहे हैं हम, कोई भी कार्य कर रहे हैं, इसी उद्देश्य से हम करते हैं कि शरीर का निर्वाह हो सके और इस शरीर से हम भगवान की सेवा कर सके। यह है परम नॉलेज। जब इंसान को यह पता चल जाएगा कि मेरा अल्टीमेट गोल भगवान की सेवा करना ही है, तो व्यर्थ की चिंताएं उसको सताएंगी नहीं कि मुझे ये लेना था, वो लेना था, ये सब उसे व्यर्थ लगेगा। ऑटोमेटिकली वह शांति का अनुभव करेगा। तो अगर आप खुद भी स्ट्रेस मुक्त होना चाहते हैं और अपने बच्चों को भी स्ट्रेस से मुक्त करना चाहते हैं, तो आध्यात्मिक ज्ञान लेना शुरू कर दीजिए। यही आज भगवान श्री कृष्ण का संदेश भी है। हरे कृष्णा। आज के लिए इतना ही करते हैं।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।